Hello everyone, this is PK Sharma and you are watching me our YouTube channel IANS Learner Academy। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा कॉमन हैंड टूल्स चैप्टर चल रहा था। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमारा हेक्सा क्या होता है। हेक्सा चल रहा था कॉमन हैंड टूल में, जो लास्ट टूल था आपका हेक्सा था। आपको बताया गया था कि पंच हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम लोग हेक्सा पढ़ रहे थे। फ्रेंड्स, हेक्सा ये सारे कुछ पढ़ चुके हैं। वाइस, हैमर, स्पैनर, फाइल, चीजल, प्लायर, स्क्रू ड्राइवर। अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी है तो मैंने इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाइए और इन वीडियोस को देख लीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि पीछे की वीडियो में हम लोग हेक्सा पढ़ रहे थे, तो आपको बताया गया था कि हेक्सा के 2 पार्ट्स होते हैं। हेक्सा है 2 पार्ट। जो मेन पार्ट ऑफ हेक्सा होते हैं वो 2 होते हैं। पहला होता है फ्रेम और दूसरा जो पार्ट्स होता है मेन रूप से हेक्सा का, वो होता है ब्लेड। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में आपको बता दिया गया है फ्रेम के बारे में। फ्रेम क्या होता है, कैसा होता है, उसका मटेरियल क्या होता है, कितने पार्ट्स में होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने टाइप का फ्रेम आपका होता है और फ्रेम का स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, बोला गया था आपसे कल कि जो ब्लेड है उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो आज की वीडियो में हम ब्लेड पे चर्चा करेंगे, देखेंगे कि ब्लेड क्या होता है, इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने तरह का आपका हेक्सा ब्लेड होता है, उसका स्पेसिफिकेशन कैसे दिया जाता है और आपको हेक्साइंग की विधि के बारे में बताया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना देर किए हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, चित्र में जो आकृति दिख रही है यही आपका ब्लेड है, हेक्सा ब्लेड है। इसका नाम क्या होता है, हेक्सा ब्लेड होता है। फ्रेंड्स, यह क्या होता है, मेन कटिंग एलिमेंट ऑफ हेक्सा होता है। इट इज द मेन कटिंग एलिमेंट ऑफ हेक्सा। ठीक है फ्रेंड्स, ब्लेड क्या होता है, हेक्सा का मुख्य कटिंग एलिमेंट होता है या हेक्सा का मुख्य काटने वाला भाग होता है। कटिंग की प्रक्रिया में यही भाग लेता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं कि ये दिखाया गया है हेक्सा ब्लेड। इस पर दांते बने हैं और इसकी बॉडी पे 2 होल बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो है होल के केंद्र से, पहले होल के केंद्र से दूसरे होल के केंद्र के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं, नॉमियल लेंथ कहते हैं। नॉमियल लेंथ क्या होता है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between the holes of hexa ब्लेड। फ्रेंड, जो हेक्सा ब्लेड होता है उसके होल के केंद्रों के मध्य की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनल लेंथ कहते हैं। और जो ओवरऑल लेंथ होती है क्या होती है, टोटल लेंथ होती है। टोटल लेंथ ऑफ क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ हेक्सा को हम लोग क्या कहते हैं, ओवरऑल लेंथ क्या होती है, टोटल लेंथ ऑफ हेक्सा। टोटल लेंथ ऑफ हेक्सा। ठीक है फ्रेंड्स, जो हेक्सा ब्लेड होता है उसकी जो टोटल लेंथ होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरऑल लेंथ कहते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, इसका मटेरियल क्या क्या होता है, यह किस धातु का बना होता है। तो फ्रेंड्स, जो ब्लेड होता है उसका मटेरियल क्या होता है, हाई कार्बन स्टील नॉर्मल वर्क के लिए, और स्पेशल वर्क के लिए आपका हाई स्पीड स्टील का यह बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका जो है नॉर्मल वर्क के लिए हाई कार्बन स्टील
और स्पेशल मतलब हैवी कार्यों के लिए या फिर कुछ बड़े वर्क को काटने के लिए हम लोग हाई स्पीड स्टील की का इसको बनाते हैं। हाई स्पीड स्टील के हेक्सा की जो लाइफ होती है वो क्या होती है फ्रेंड्स, लॉन्ग होती है। कभी कभी इसको लो एलॉय स्टील के द्वारा भी बनाया जाता है, कभी कभी लो एलॉय स्टील के द्वारा भी इसे हम बनाते हैं। तो हेक्सा का मटेरियल, हेक्सा ब्लेड का मटेरियल क्या हो गया फ्रेंड्स, हेक्सा का मटेरियल नहीं, हेक्सा ब्लेड का मटेरियल हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और लो एलॉय स्टील। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, हेक्सा ब्लेड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या फिर इसमें क्या पार्ट्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में आपको दिखाया गया है हेक्सा ब्लेड के पार्ट्स। अभी बताया गया था फ्रेंड्स होल, जो होल होती है इनको बोला जाता है पिन होल, पिन होल, और इनकी जो संख्या क्या होती है 2 होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जो होल होता है उसको बोला जाता है पिन होल और इसकी संख्या क्या होती है 2 होती है। उसके बाद जो इसकी पीछे वाला भाग होता है इसको बोलते हैं बैक एज, पीछे वाले भाग को बैक एज, ये जहाँ दिखाया गया है चित्र में ये आपका होता है बैक एज, जिसपे दांते बने नहीं होते हैं, बैक एज पर दांते नहीं बने होते। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, कुछ हेक्सा में दोनों तरफ दांते होते हैं, एज उसमें होती ही नहीं है, एज उसमें नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं, ये वाला जो पोर्शन है ये वाला दोनों तरफ, ये आपका कहलाता है साइड। साइड, 2 साइड होते हैं, 2 साइड होते हैं हेक्सा के। उसके बाद देखिए सेंटर लाइन, जो होल के केंद्र की अक्ष रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, सेंटर लाइन। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये आपका दांता होता है, एक तरफ क्या होते हैं टीथ बने होते हैं, टीथ, ये जो दांता दिखाया गया है दांते ऐसे ही मुड़े रहते हैं, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, टीथ कहते हैं फ्रेंड्स। और एक तीत के केंद्र, एक तीत से दूसरे तीत के मध्य की जो दूरी है वो क्या कहलाती है, पिच कहलाती है। पिच, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट टीथ, डिस्टेंस बिटवीन 2 एडजेसेंट टीथ। एडजेसेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, जो 2 करीबी दांत है, जैसे ये दांता और ये दांता, ये दांता और ये दांता, ऐसा नहीं है कि इस दांता है और इस दांते के बीच, जो करीबी दांते, 2 चिपके हुए दांतों के मध्य की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पिच कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये देख रहे हैं, ये दिखाया गया है, इसकी लेंथ दिखाई गई है, तो लेंथ हम लोग क्या करते हैं, नॉमिनल लेंथ से इसकी लेंथ देते हैं, ये दिखाया गया है, ये जो नॉमिनल लेंथ है इसी से इसकी लेंथ दी जाती है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसकी हम लोग साइज कैसे लेते हैं, ब्लेड की साइज कैसे लेते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन जब दिया जाएगा तो सबसे पहले हम इसकी साइज ही देंगे। तो साइज के लिए इसकी लंबाई, चौड़ाई, ठीक है फ्रेंड्स, मोटाई और पिच, लेंथ, विड्थ, थिकनेस और पिच। जैसे आपका एक हेक्सा ब्लेड होता है 250 गुणते 13 गुणते 250 गुणते 13 गुणते 0.63 गुणते 1 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर। इसमें क्या बता रहा है कि हेक्सा की जो लंबाई है 250 है, इसकी जो चौड़ाई है 13 मिलीमीटर है, मतलब ये वाला हिस्सा कितना है 13 मिलीमीटर है, और इसकी जो मोटाई है, मतलब ये जो एज होता है, एज जो बताया गया है, एज, ये एज जो साइड है या नहीं, एज जो है इसकी जो मोटाई क्या है वो 0.63 मिलीमीटर है, और इसके पिच जो है दांतों, एक दांते से दूसरे दांते के मध्य की जो दूरी है वो क्या है 1 मिलीमीटर है। अब देखते हैं फ्रेंड्स यह कई प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स जो आपका हेक्सा ब्लेड होता है मुख्य रूप से 4 तरह का होता है। एक होता है फ्लेक्सिबल हेक्सा ब्लेड, दूसरा होता है ऑल हार्ड हेक्सा ब्लेड, तीसरा होता है फ्लेक्सिबल सेंटर हेक्सा ब्लेड, और चौथा नंबर होता है स्प्रिंग बैक हेक्सा ब्लेड।
तो फ्रेंड्स मैं एक एक करके इसके बारे में बता रहा हूँ क्या होता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग देखते हैं फ्लेक्सिबल हेक्साब्लेड। फ्लेक्सिबल हेक्साब्लेड क्या होता है फ्रेंड्स, इसके केवल टीथ हार्ड और टेम्पर रहते हैं। टीथ हार्ड एंड टेम्पर, हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है टीथ को। शेष जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट एंड टफ रखा जाता है। शेष पार्ट को सॉफ्ट एंड टफ रखा जाता है। इससे क्या फ़ायदा होता है फ्रेंड्स, इसकी जो लाइफ होती है लॉन्ग होती है और यह अधिक समय तक चलता है। थोड़ा सा मुड़ जाने पर या फिर बेंड हो जाने पर यह ब्लेड टूटता नहीं है और यह अधिक समय तक कार्य करता रहता है। दूसरा जो ब्लेड है फ्रेंड्स वो है ऑल हार्ड हेक्साब्लेड। ऑल हार्ड हेक्साब्लेड में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें केवल पिन होल को छोड़कर, पिन होल जो पिन होल होती है उसे छोड़कर बाकी सारा पार्ट जो होता है हार्ड टेम्पर कर दिया जाता है। हार्ड टेम्पर, बाकी जो सारा पार्ट होता है वो हार्ड टेम्पर कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा झटका लग जाएगा तो यह क्या हो जाता है, टूट जाता है। थोड़ा सा झटका लगने पर यह ब्लेड क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। इसीलिए इसकी लाइफ क्या होती है फ्रेंड्स, कम होती है। ऊपर वाला ब्लेड जो है वर्कशॉप में जो सीखने के लिए ITI की वर्कशॉप होती हैं उसमें प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो नीचे वाला ब्लेड है ऑल हार्ड, यह जो है प्रोडक्ट बनाने के लिए या फिर टूल रूम में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा नंबर जो फ्रेंड्स ब्लेड है वो है आपका फ्लेक्सिबल सेंटर ब्लेड। इस प्रकार के ब्लेड में क्या होता है फ्रेंड्स, दांतों के सिरे वह ब्लेड के पिछले सिरे को क्या किया जाता है, उसकी पूरी लंबाई तक आपका हार्ड कर दिया जाता है। पूरी लंबाई तक दांता वाला सिरा, टीथ पोर्शन और बैक क्या कर दिया जाता है, हार्ड कर दिया जाता है। शेष पार्ट को क्या करते हैं, हम स्प्रिंग टेम्पर देते हैं। स्प्रिंग टेम्पर का मतलब क्या होता है कि वह स्प्रिंग की भांति मुड़े लेकिन ब्रेक न करे। इसके बाद ये है फ्रेंड्स आपका स्प्रिंग बैक हेक्सा ब्लेड। स्प्रिंग बैक हेक्सा ब्लेड में क्या होता है फ्रेंड कि इस प्रकार का जो ब्लेड होता है उसके दांते वाले भाग को हार्ड किया जाता है और जो बाकी भाग होता है उसमें स्प्रिंग टेम्पर कर दिया जाता है। केवल टीथ पोर्शन, इसमें क्या था, टीथ और बैक को हार्ड किया जा रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा, केवल टीथ को हार्ड कर देंगे और बाकी पार्ट को स्प्रिंग टेम्पर कर दिया जाता है और इससे कार्य लिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स था आपका हेक्सा ब्लेड का टाइप था। 4 तरह के होते हैं फ्रेंड्स। आगे देखते हैं हम लोग हेक्सा ब्लेड की पिच क्या होती है। पिच जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि हेक्सा ब्लेड की पिच जो होती है 2 दांतों के बीच की दूरी होती है। 2 दांतों के जो बीच की जो दूरी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सा ब्लेड की पिच कहते हैं। पिच का सिलेक्शन फ्रेंड्स मटेरियल के अकॉर्डिंग किया जाता है। उसकी आपको टेबल अभी बता दी जाएगी कि किस मटेरियल के लिए कितनी पिच का हम लोग हेक्सा ब्लेड इस्तेमाल करेंगे और यह मटेरियल की थिकनेस पे भी पिच जो है डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं यह पिच जो है कितने तरह की पिच होती है हेक्सा ब्लेड की। तो पहली होती है कोर्स पिच, दूसरी होती है मीडियम, तीसरी होती है फाइन और लास्ट में होती है वेरी फाइन। तो फ्रेंड्स देखिए कोर्स पिच में क्या होता है, इसमें जो पर इंच जो दांते होते हैं 14 होते हैं। कोर्स पिच के जो हेक्सा ब्लेड होते हैं 14 टीथ पर इंच जो है आपके दांते क्या होते हैं, कटे होते हैं। मतलब कि 14 दांते होते हैं 1 इंच में। ठीक है फ्रेंड्स, यह ब्लेड जो है बहुत तेजी से धातु को काटता है। इसका अधिकतर प्रयोग सॉफ्ट मटेरियल जैसे पीतल, तांबा, एल्युमिनियम पर किया जाता है। सॉफ्ट मटेरियल पर इसका इस्तेमाल करते हैं। BIS के अनुसार जो इसकी पिच होती है 1.8 मिलीमीटर होती है। 1.8 मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, BIS के अनुसार
इसकी जो पिच होती है 1.8 मिलीमीटर होती है। यह सॉफ्ट मटेरियल पर प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है मीडियम पिच का ब्लेड। मीडियम पिच के ब्लेड में 1 इंच में जो फ्रेंड्स होते हैं दांते होते हैं 18, तो की संख्या बढ़ती जाएगी। 18 टीथ पर इंच, 1 इंच में 18 दांते होते हैं। और यह जो है फ्रेंड्स जो है जनरल पर्पज सामान्य कार्य के लिए, जनरल पर्पज सामान्य कार्यों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी जो BIS के अनुसार पिच होती है 1.4 मिलीमीटर होती है, 1.4 मिलीमीटर। और यह MS माइल्ड स्टील पर इसका अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो ब्लेड होता है फ्रेंड्स वो है फाइन पिच का होता है। इसमें 24 दांते पर इंच होते हैं, 24 टीथ पर इंच। इसको याद रखिएगा फ्रेंड्स, 24 टीथ पर इंच। और यह जो अधिकतर जो है मीडियम कार्बन स्टील पर प्रयोग के लिए लाया जाता है। मीडियम कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील मतलब हार्ड मटेरियल। जैसे जैसे पिच बढ़ेगी हार्ड मटेरियल आपका होता जाएगा, कटने वाली धातु। और इसकी जो पिच होती है फ्रेंड्स, इसकी जो BIS के अनुसार पिच होती है 1 मिलीमीटर होती है। 1 मिलीमीटर मतलब कि दो दांतों के मध्य की जो दूरी होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। लास्ट वाला जो फ्रेंड्स होता है उसमें 32 दांते होते हैं, 32 टीथ पर इंच होते हैं इसमें। और यह जो है हार्ड मटेरियल और पतली चादरों, हार्ड मटेरियल और थिन शीट पर इसका प्रयोग किया जाता है। हार्ड मटेरियल और पतली चादरों पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पाइप है, पाइपों को भी काटने के लिए इसी का भी प्रयोग करते हैं। पाइप कटिंग के लिए इसी का हेक्सा का प्रयोग किया जाता है। फ्रेंड्स इसकी जो BIS के अनुसार पिच होती है 0.8 मिलीमीटर होती है, 0.8 मिलीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स एक एक करके आप सब लोग याद रखिएगा, बिल्कुल दिमाग में फिट रखिएगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि थिन शीट को काटने के लिए किस पिच के ब्लेड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बताएंगे वेरी फाइन पिच के, या फिर पाइप की कटिंग के लिए किस पिच का इस्तेमाल किया जाता है, तो वेरी फाइन पिच का इस्तेमाल करते हैं। फ्रेंड्स एक टेबल है, इसमें दिया गया मटेरियल है। मटेरियल के अनुसार आपका जैसे मुलायम धातुओं को 1.8 मिलीमीटर, माइल्ड स्टील कास्ट आयरन के लिए 1.4 मिलीमीटर, मीडियम कार्बन स्टील के लिए आप लोग क्या करेंगे 1 मिलीमीटर, हाई कार्बन स्टील, एलॉय स्टील, चादरें, पाइप आदि को काटने के लिए हम लोग क्या करते हैं 0.8 मिलीमीटर पिच। और दांतों की संख्या इधर दिया गया है। इस टेबल का स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा और इसको दिमाग में धीरे धीरे पढ़ के सेट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए मैं टेबल दे दिया हूँ, टेबल को आप लोग लर्न कर लीजिएगा। धीरे धीरे 1-2 बार लिख के प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको ये पूरी टेबल याद हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं सेटिंग ऑफ टीथ की जो सेटिंग है कैसे की जाती है। फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग हेक्सा ब्लेड जो है क्या होता है कि यह मेन कटिंग का कार्य करता है, कटिंग का। तो कटिंग जो स्लॉट बनेगा अगर हेक्सा ब्लेड की मोटाई के बराबर रहेगा तो काटते काटते क्या होगा, हमारा हेक्सा ब्लेड होगा इस स्लॉट में फंस जाएगा, एक समय पे स्लॉट में फंस जाएगा, जिससे ब्लेड या तो टूट जाएगा या फिर बेंड हो जाएगा। अगर ऑल आउट ब्लेड है तो वो ब्रेक कर जाएगा, नहीं तो वो बेंड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स किया क्या जाता है कि दांतों की मोटाई जो है, दांतों को क्या किया जाता है थोड़ा सा बेंड कर दिया जाता है। बेंडिंग ऑफ टीथ, बेंडिंग कर दी जाती है, बेंड कर दिया जाता है दांतों को इधर उधर। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि क्या हो कि जो कट बने वो मोटाई से अधिक बने और हमारा ब्लेड जो है फंसे न। तो सेटिंग ऑफ टीथ की परिभाषा दी जाती है फ्रेंड्स कि दांतों को मोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सेटिंग ऑफ टीथ कहलाती है। यह क्यों की जाती है, ताकि ब्लेड हमारा मेटल में फंसे न, ब्लेड मेटल में फंसे न,
ब्लेड मेटल में न फंसे। टू प्रिवेंट द जामिंग ऑफ ब्लेड ड्यूरिंग हेक्साइंग ऑपरेशन, सेटिंग ऑफ टीथ जो है किया जाता है। मेटल जो ब्लेड है मेटल में फंसे ना, इसीलिए हम टीथ की क्या कर देते हैं, सेटिंग कर देते हैं। सेटिंग ऑफ टीथ क्या होती है, एक्चुअली में बेंडिंग ऑफ टीथ हो जाती है। बेंडिंग दांतों को मोड़ने की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, जो टीथ की सेटिंग है 3 तरह के से की जाती है। एक सिंगल स्टार्ट टीथ, स्टैगर्ड टीथ, दूसरा होता है डबल स्टैगर्ड टीथ और तीसरा होता है वेब सेटिंग टीथ। तो देखिए फ्रेंड्स, सिंगल स्टैगर्ड में क्या होता है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, ये सिंगल स्टैगर्ड है। सिंगल स्टैगर्ड, इसमें क्या होता है कि एक दांता बाईं तरफ, दूसरा दांता दाईं तरफ, एक दांता बाईं, दूसरी तरफ दाईं मोड़ दिया जाता है सिंगल स्टैगर्ड में। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है डबल स्टैगर्ड। इसमें क्या होता है कि 2 दांतें बाईं और 2 दांतें दाईं, फिर एक दांते को छोड़ दिया जाएगा, फिर 2 दांतें बाईं, फिर 2 दांतें दाएं, फिर एक दांते को छोड़ दिया जाएगा। ऐसे ही करके पूरी लंबाई में दांतें क्या होते हैं, मोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। ये है डबल स्टैगर्ड टीथ सेटिंग। ओके फ्रेंड्स, आगे देखिए वेब सेटिंग ऑफ टीथ। वेब सेटिंग में ऑफ टीथ में क्या होता है कि दांते इस प्रकार से मोड़ दिए जाते हैं कि दांते क्या रहे, एक तरंग नुमा बन जाए। तरंग नुमा, जैसे देखिए वेव फॉर्म, वेव के आकार में बन जा रहे हैं। जो दांते हैं वेव नुमा बना दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए वेव नुमा बन गए हैं। इनको क्या किया जाता है, हल्का सा कुछ दांते ऐसे मोड़े जाते हैं कि एक वेब आकृति बन जाए। तो ये रहा हमारा सेटिंग ऑफ टीथ। अब देखते हैं फ्रेंड्स हेक्साइंग ऑपरेशन। हेक्साइंग क्या होता है फ्रेंड्स, जो हेक्साइंग होता है कटिंग ऑफ मेटल विथ द हेल्प ऑफ हेक्सा is known as हेक्साइंग। फ्रेंड्स, हेक्साइंग क्या है कि धातु को हेक्सा के द्वारा काटने की प्रक्रिया। जब हम किसी धातु को हेक्सा से काटते हैं तो जो प्रक्रिया कहलाती है वो हमारी होती है हेक्साइंग। धातु को हेक्सा से काटने की जो प्रक्रिया है हमारी, वो क्या कहलाती है फ्रेंड्स, हेक्साइंग काटते कहलाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा इसको। हेक्साइंग क्या होती है, धातु को हेक्सा से काटने की प्रक्रिया। फ्रेंड्स, हेक्साइंग करते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा जो मेटल है वाइस में, जैसा कि ये देख रहे हैं मेटल है, वाइस में मजबूती से जकड़ लेना चाहिए। और ये जो है आप पकड़ लेते हैं हेक्सा को, इस प्रकार भाती से इस भाती से पकड़ लेना चाहिए। एक हाथ आगे और हैंडल की तरफ एक हाथ रहेगा। उसके बाद हेक्सा को मेटल के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन कराएंगे। एक छोटा सा कट लगाने के बाद टू एंड फ्रो मतलब आगे भी जाएगा पीछे भी जाएगा। और आगे जाते समय हम हल्का सा दबाव देंगे, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। ये देखिए इधर भी जा रहा है, हेक्सा जो है इधर भी जा रहा है, फिर पीछे भी आ रहा है। ठीक है। और यहाँ पे इस चित्र में दिखाया गया है कि विंग नट को केवल हाथों से ही हम लोग टाइट करेंगे, किसी प्लायर से स्पैनर से नहीं टाइट करेंगे। और ये जो एक्शन होगा हेक्साइंग का, इस चित्र की भांति होना चाहिए। हेक्साइंग का जो एक्शन है ऐसा होना चाहिए। और पैर जो है आपके कुछ ऐसे होने चाहिए। दोनों पैर जो है, जो आपकी ये वाइस है उससे 45 डिग्री के एंगल पे झुके रहने चाहिए, 45 डिग्री के एंगल पे। उसके बाद हम लोग हेक्साइंग की प्रक्रिया करते हैं। फ्रेंड्स, हेक्साइंग करते का समय क्या ध्यान में रखना चाहिए, जो हमारा स्ट्रोक है, जो स्ट्रोक होना चाहिए वो 40 से 50 स्ट्रोक। जैसे फाइल में 40 से 60 था, इसमें 40 से 50 स्ट्रोक पर मिनट होना चाहिए। मतलब कि 40 बार आगे 40 बार पीछे होना चाहिए। कितने समय में, 1 मिनट से में।
दूसरी चीज़ है मेटल के हिसाब से कूलेंट का इस्तेमाल करिए। कूलेंट मटेरियल के हिसाब से कूलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और ब्लेड जो है मेटल के हिसाब से ब्लेड की पिच और उसकी साइज का चयन करना चाहिए मेटल के हिसाब से फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि मनमाना किसी भी धातु पे आप क्या कर दीजिए कि पतली चादर है उस पर कोस पिच का ब्लेड इस्तेमाल कर दीजिए, ऐसा नहीं है। तो मेटल के हिसाब से ब्लेड का चयन करना चाहिए, प्रॉपरली कूलेंट का इस्तेमाल करते रहना चाहिए और फॉरवर्ड डायरेक्शन में दबाव लगाना चाहिए। दबाव जो है केवल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, अप्लाई प्रेशर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ओनली, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में केवल प्रेशर लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रेशर का इस्तेमाल आप लोग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि ब्लेड टूटने की संभावना जो है बढ़ जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हेक्साइंग करते समय कुछ मुख्य बातें जिनका ध्यान आपको रखना चाहिए। अब देखिए फ्रेंड्स, काटते समय ऐसे इस पोजीशन में हमें काटना चाहिए, जैसे पाइप है तो पहले कुछ आगे काट लेना चाहिए, फिर पीछे वाला हिस्सा काट लेना चाहिए, फिर आगे वाला, फिर पीछे वाला। ऐसा नहीं है कि एक पैरेलल में ही आप कटिंग का प्रयोग करिए। और कोने में नहीं कटिंग करना चाहिए, फ्लैट पे कटिंग चलना चाहिए, जिससे हेक्सा को लगभग 30 डिग्री पे झुका के, ये जो कोण होता है मेटल सरफेस से 30 डिग्री, ये वाला नहीं, ये वाला मेटल सरफेस से 30 डिग्री के कोण पे बेंड करके हमें हेक्सा को चलाना चाहिए, जैसे सब में दिखाया गया है। और पीस के कॉर्नर पे नहीं, पीस को बिल्कुल सीधा रखना चाहिए, जैसे करेक्ट मेथड दिखाए गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस हिसाब से कोई भी सेक्शन रहे उसका चयन हमें करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम लोग देखते हैं कि हेक्सा ब्लेड को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है। स्पेसिफिकेशन ऑफ हेक्सा ब्लेड। स्पेसिफिकेशंस ऑफ हेक्सा ब्लेड। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेक्सा को उसके साइज के अनुसार चयन करेंगे। साइज के अनुसार सबसे पहले बोलेंगे कि हमें 200, 250, 300 और जो पिच है लेंथ, विड्थ, थिकनेस एंड पिच। साइज में क्या बताएंगे, उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और पिच। दूसरा है इसका टाइप ऑफ हेक्सा ब्लेड। टाइप बताएंगे। थर्ड में बताएंगे आप इसका मैन्युफैक्चरर नेम। और एक और चीज बताएंगे, मेटल ऑफ हेक्सा ब्लेड। तो ये 3-4 चीज़ें जब हेक्सा ब्लेड आप खरीदने जाएंगे तो मार्केट में बताएंगे। पहले साइज के अनुसार, साइज हेक्सा ब्लेड की साइज, फिर हेक्सा ब्लेड का प्रकार, किस कंपनी के चाहिए और किस मॉडल का आपको हेक्सा ब्लेड चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार हमारा जो है कॉमन हैंड टूल्स चैप्टर भी समाप्त हो गया है और हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी समाप्त हो गया। जो हमारा कॉमन हैंड टूल्स चैप्टर था ये समाप्त हो गया है। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे मेटल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट मैं यही करना चाहूँगा कि स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।